धन्य नाम से आज शाम को फिर से एक बार और अब्राहम का जीवन से आ, कुछ बातें सीखने के लिए परमेश्वर ने हमको सकायदा किया है। पिछला 44-43 कितना है उतना हफ्ते से हम अब्राहम के जीवन से 12वें अध्याय, 13वें अध्याय, 14 और 15 चार अध्याय से हम कुछ बातें मनन कर रहा था। कैसे प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या रुकावट थे उनके जीवन में, और वो आगे कैसे बढ़ा है। कनान देश में आकर कौन सी जगह से वो चले गया है, और जगह का मतलब बहुत अच्छी है। और उनके जीवन में अकाल का एक अनुभव आया। वो बेतेल की ओर जा रहा था, परंतु बेतेल से वो आ, मिस्रईम की ओर चले गया है। मिस्रईम से उनको क्या क्या नुकसान हुआ है, ये सब हमने अब सीखा है। उसके बाद 13वें अध्याय में लूत और अब्राहम के अलगापन हमने देखा है। उसी से भी कई बातें हमने आत्मिक बातें सीखा है। और 14 अध्याय में अब्राहम का युद्ध हम देख सकता है। एक इस दुनिया के लोगों के साथ एक शैतान की ओर से युद्ध में वो आगे बढ़ा है। और 15वें अध्याय में, पिछले कई हफ्तों से हम 15वें अध्याय में वो युद्ध जीतने के बाद परमेश्वर और अब्राहम के बीच में एक वाचा बांध रहा था। आने वाला पीढ़ियों में होने का चीजों को भी अब्राहम को बता दिया है। परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध 15वें अध्याय में हम देख सकता है। अभी हम 16वां अध्याय की ओर आए। हमेशा का जैसी हम एक एक पद को पढ़े। 16वां अध्याय का एक भाई एक बहन एक एक पद को हम पढ़े। उल्पत्ति की किताब 16वां अध्याय थोड़ा ध्यान से पढ़ते जाना, उसी से हम कुछ सीखेंगे। चालू अब्राहम कीजिए। की अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान ना थी और उसके हाजरा नाम की एक मिस्री लौड़ी थी। हेलो, कोई है नहीं क्या? भैया मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। तो एक एक है, एक एक पद। हाँ एक ही पढ़ा है भैया, पर बड़ा था हाँ, वो। अच्छा। तीसरा पद। दोबारा पढ़ सकते हैं सर? किसी के पास बाइबल नहीं है क्या? सर मेरी आवाज नहीं आ रही थी? मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। 15 अरे का एक एक 3 जी। एक एक पद पढ़ना। 15 का 3। नहीं नहीं, 16 का 3। 16 अध्याय पूरा पढ़ना, एक एक पद एक एक को पढ़ना। अभी 2 पढ़ लिया है, अभी तीसरा पद। जी आइए हम पढ़ेंगे। इसीलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी।
तो भाई लोग आगे बढ़ाना। दोबारा पढ़ सकते हैं अंकल जी। पहले देख ले, अभी तक पढ़ा नहीं है वो लोग, जी ध्यान जी। दे रहे हैं क्या? शीतल भाई, रवि है, आप लोग पढ़ सकते हैं, सोनू भाई नहीं पढ़ पाते हैं बस। ऐसा ऐसा मत बोलो ब्रदर, सबके सामने किसी का ये मत करना। जी सर। लक्ष्मीराज ब्रदर है, नानसी है, नंदनी है, रमेश भाई है, रेगा सिस्टर है, ये खा ब्रदर है, संध्या है, शीतल भाई है, अंजन सिस्टर है। तब सारा सारा ने अब्राहम से कहा, जो मुझे परवेश हुआ है वह तेरे ही सिर का हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया है, पर जब उसने जान लिया है कि वह गर्भवती है, तब तब वहाँ मुझे तुझसे समझने लगा। हाँ जी। इसीलिए यहोवा ने मेरे और तेरे बीच में न्याय कर दिया। छठवा, वर्स 6। अब अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। अभी पढ़ा हुआ लोग भी पढ़ते जाओ, जल्दी खत्म करें। किसको किसको पढ़ना है, एक एक पद पढ़ते अब जाओ। तब यहोवा ने दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। हे सारे की दासी हाजरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के तो दूत ने उससे 10वें पद। कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। 9 भैया 9। 11 पद। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरी दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बर्नीले गदहे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सब के सब उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्तायल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस इस कुएं का कारण नाम कुएं का नाम, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इस कारण उस कुएं का नाम एहोरी हुआ पड़ा। वह तो अदोशी और विदेश के बीच में है। तो हाजिरा अब्राम के द्वारा एक पुत्र जनी, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम जैसे हाजिरा जनी इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। है ना, हम ये एक घटना को कई बार हमने पढ़ा हुआ है, संडे स्कूल में पढ़ता है, जब भी हमने इस बात को सीखा हुआ है। अब्राहम के जीवन में एक
खाली अध्याय था 16वें अध्याय। एक अंधकार का एक टाइम था 16वें अध्याय। अब्राहम के इतिहास में ऐसी एक घटना, ऐसी एक अध्याय उनका जीवन में नहीं हुआ था। 15वें अध्याय में हमने देखा है कि परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर अब्राहम के पास आकर वो बलि चढ़ाकर जानवर को 2 भाग में रखा था। उसी के बीच में से आमने सामने आकर परमेश्वर ने वाचा बांधा था अब्राहम के साथ। कई बातें अब्राहम को परमेश्वर ने बता दिया था, परंतु 15वें अध्याय और 16वें अध्याय में जमीन आसमान का फर्क है। 15वें अध्याय हम पढ़ने के टाइम हमको समझ सकता है कि 15वां अध्याय वो चालू होता है परमेश्वर से, वो अंत होता है परमेश्वर से। 15वें अध्याय में पूरा अध्याय में परमेश्वर भरा हुआ, परमेश्वर का उपस्थिति 15वें अध्याय आरंभ से लेकर आखिरी तक हम देखा है। कई अच्छी बातें हम उधर देखा था, परंतु 16वें अध्याय हम पढ़ने के टाइम एक बार भी परमेश्वर का नाम उसमें नहीं लिखा है। परमेश्वर एक बार भी अब्राहम के साथ बात नहीं किया है। हमने पढ़ा है, जब देखा है कि अब्राहम ने क्या मिस्टेक अब्राहम सारा मिलकर करा है। एक व्यभिचार का काम अब्राहम ने किया है, उसी के लिए बात किया है अब्राहम की पत्नी सारा ने। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर हमसे बातें करता है, उसी के बीच में कभी हमारा बुद्धि और हमारा ज्ञान, ये दुनिया का चीजें हम हमारा उसी के बीच में लेके नहीं आना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं देते हुए दुनिया के पीछे जाएगा तो परमेश्वर कभी भी हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ परमेश्वर का संबंध नहीं हो। वो दुनियादारी के हिसाब से व्यभिचार हो, झूठ बोलना है, चोरी करना है, गलत करना है, उसी के कारण परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में से हट जाएगा। एक काला अध्याय हमारे जीवन में आएगा, वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जब हम परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ बातों को, आज्ञाओं को हम पालन नहीं करता है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बिगड़ जाता है। जब परमेश्वर हमसे बात नहीं करे, जब तक हम पछताव नहीं करें ना, हमारा परमेश्वर दयालु है। यदि हम कुछ गलती करेंगे तो पछताव के साथ हम प्रभु के पास आएगा तो प्रभु बिल्कुल हमको माफ करने वाला है। परंतु यदि हम वो पाव में बढ़ते जाएगा, कोई हम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई ब्रेक नहीं पकड़ पा रहा है, दुनियादारी में हम फंस जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब 16वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के साथ कोई बात नहीं किया है, 15वें अध्याय में बड़ा वाचा बांधा है उनके साथ, उनका संतानों के पास द्वारा
और 14वां पीढ़ी उसी के बारे में भी बोला था। आपका दूसरा पीढ़ी मिस्रईम की ओर जाएगा, उधर से उसका 14वां पीढ़ी वापस आएगा। परमेश्वर उनको बच्चा दिएगा, इसी बात उनको बता दिया था। परंतु इस अध्याय में हम देखेंगे तो यद्यपि अब्राहम परमेश्वर का बेटा है, उनसे बात नहीं कर रहा है, परंतु वो हाजिरा उनका नौकरानी के साथ परमेश्वर और स्वर्गदूत बात कर रहा। हाजिरा एक अन्य जाति एक स्त्री है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ने के लिए बोला है, ना ये सब चीज उसी में हम देख सकता है। हाजिरा एक अन्य जाति का स्त्री है, उसके बावजूद भी उनका दयनीय स्थिति देखकर परमेश्वर ने हाजिरा से बात किया, परंतु अब्राहम से बात नहीं कर रहा है। कितना कितना एक शर्मिंदा की बात है। परमेश्वर अपना बच्चों लोगों से बिना बात करते हुए एक अन्य जाति के स्त्री के साथ बात कर रहा है, उससे ज्यादा शर्मिंदा क्या है? प्रभु हमसे और हम प्रभु के साथ क्या रिश्ता है हमारा? कितना दिन से हम परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ वार्तालाप नहीं किया है। हम जानता है कि परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर से हम प्रार्थना करता है जब हम परमेश्वर से बात करता है। हर एक भाई बहन अपने बारे में एक बार सोचे। मुझे नहीं मालूम है कितना लोग मुझसे सुन रहा है, और वचन पढ़ने के लिए बोलेगा तो भी कोई सुना नहीं है, वचन पढ़ा नहीं है, मालूम नहीं है कितना लोग सुन रहा है। अपना मन में एक बार पूछो, मैं आज प्रभु से बात किए क्या? प्रभु मुझसे बात किए क्या? हमारे जीवन में क्वाइट टाइम मतलब शांत का टाइम में बैठकर, पूरा परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उसी के बारे में नहीं बोल रहा है। व्यक्तिगत रीति से हम परमेश्वर के चरण में बैठकर आज सुबह नहीं तो आज सुबह से लेकर अभी तक थोड़ा परमेश्वर के वचन के सामने बैठकर परमेश्वर का वचन ध्यान करने के लिए कोई टाइम हमने देखा है क्या? प्रभु के साथ बात करने का एक अवसर पर्सनल में, व्यक्तिगत रूप में, ठीक है। कई घर पे हम जानता है कि पारिवारिक रीति से भजन पढ़ता है, प्रार्थना करता है। कई घर पे वो भी है नहीं है, सुबह उड़ के ऐसी उड़ जाता है, शाम को ऐसी जाकर सो जाता है। कई परिवार में ऐसी है, परंतु मैं उसी पारिवारिक प्रार्थना और वचन पढ़ने की बात नहीं कर रहा है। हम अपने आप व्यक्तिगत रीति से हम कितना टाइम परमेश्वर का वचन खोल के प्रभु मुझसे बात करो। कितना लोग आज सुबह से ऐसा काम किया है, प्रभु मुझसे बात करो बोलकर परमेश्वर का वचन के सामने बैठा है। प्रभु को स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, आराधना करने के लिए, वहां प्रभु से बात करने के लिए कितना टाइम हमने निकाल दिया है।
यदि ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में है तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ बिल्कुल अच्छा रहेगा। नहीं है तो अब्राहम के जैसी होएगा। 16वें अध्याय में बिल्कुल परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया। अभी भी हम देखो, ये मेरा बात सुनने के लिए आप इकट्ठा नहीं हुआ है, हुआ है क्या? जॉर्ज जॉन का मुंह से निकलने वाला आवाज सुनने के लिए आया है क्या आज आप लोग? हेलो हेलो, जी अंकल जी। जी अंकल जी। प्रभु मतलब जॉर्ज जॉन का आवाज सुनने के लिए आप लोग आए क्या? जी नहीं। है ना? परमेश्वर की यदि आवाज कोई, प्रभु की आवाज। हाँ, यदि परमेश्वर की कोई आवाज। ऐसी सोच के आ रहा है, अरे आज जॉर्ज जॉन अंकल बात कर रहा है इसलिए चलो अपन, हम कोई भी बात करेगा वो परमेश्वर की ओर से है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, ऐसी समझकर हमको बैठना है, भय भक्ति के साथ बैठना है। हम 1 घंटा कम से कम परमेश्वर का वचन में, कोई भी भाई रोज हम बात सुन रहा है उसी को परमेश्वर की ओर से है, ऐसी समझकर हमको बैठना है ना? हम स्टार्टिंग में प्रार्थना करने के टाइम रोज ऐसी प्रार्थना करता है, प्रभु आज सो कोई भी प्रभु का दास आ रहा है, सोमवार को बेनी चरले लंगल आ रहा है, हम बोलते कैसे प्रार्थना करता है, प्रभु आपका दास आज बात करने के लिए आया है, आप उनके द्वारा पवित्र आत्मा का भरपूरी से बातें करें ना। हम प्रार्थना तो वही करता है। बहुत बार हम क्या है, एक सरल रीति से उसी का मतलब क्या है बिना समझ से हुए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करता है। परंतु जब हम ऐसी बातों के प्रार्थना करता है प्रभु का दास के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ही हमसे बात करो, हम प्रार्थना तो करता है परंतु हम ये समझता है कि ये मनुष्य का आवाज है ना? ऐसा हम कभी सोचना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर का आवाज सुनकर, सोचकर हमको परमेश्वर के सामने आना है ना? यदि वो सोच के हम नहीं आ रहा है, ये बात हम सुनने के द्वारा हमारे हृदयों में वो बात नहीं करेगा, हमारा सिर पे वो बात रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, है ना? इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होना है। देख इधर हाजिरा से परमेश्वर ने बात किया है परंतु अब्राहम से बात नहीं किया है। समझ लो, हम एक ही घर पर रहने के बाद पिताजी बेटे से बात नहीं कर रहा है, बेटा पिताजी से बात नहीं कर रहा है, मम्मी बेटी से बात नहीं कर रहा है, पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति कितना भयानक एक स्थिति है। उससे भयानक के परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है, हम परमेश्वर से बात नहीं करता है। हम बताता है कि हम परमेश्वर का बच्चा है, हमारा नया जन्म हुआ है, हम परमेश्वर की भवन में हमारा नया जन्म हुआ है, ऐसी हम बोलने वाला है। परंतु परमेश्वर ने हमको नया जन्म दिया है, हम स्वर्ग में परमेश्वर का भवन में हमारा पैदा हुआ है, परंतु हम हमारा पिताजी से यदि हम बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर का वचन हम नहीं पढ़ रहा है, नहीं ध्यान नहीं कर रहा है, प्रार्थना ठीक से नहीं कर रहा है, सिर्फ नाम के लिए, हाँ मैं मसीह हूं यार इसलिए सुबह उठ के थोड़ा प्रार्थना करो,
नहीं तो शाम का थोड़ा प्रार्थना करो। वो हम परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता नहीं होता है, सिर्फ नाम के लिए हम कर रहे हो। परंतु परमेश्वर वो ही नहीं चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम हृदय से परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर का वचन हमारा हृदय में बात कर रहे, ऐसी सोचकर हम परमेश्वर का वचन के सामने बैठेंगे तो हमारा रिश्ता अटूट रिश्ता हो जाता है। परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता करेगा, प्रभु हमसे बात करेगा, हमको भी प्रभु से भी बात कर सकता है। नहीं तो अब्राहम के जीवन में 16वें अध्याय में क्या हालत हो गया है, ऐसी हमारा भी जीवन में बहुत बड़ा एक खतरनाक एक अवस्था हमारे जीवन में होएगा। देखो 15वें अध्याय में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम अब्राहम के जीवन में करने के लिए वाचा बांधा था। जब वो परमेश्वर का इच्छा के हिसाब से जीवन बिताता है, परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में काम करता है, नहीं तो सब हवा में उड़ जाएगा। अभी देखो अब्राहम के साथ कोई भाजा नहीं बांध रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई आशीष 16वें अध्याय में अब्राहम के जीवन में नहीं आया। 15वें अध्याय में अब्राहम के जीवन में क्या हुआ है, वो एक गोल्डन अक्षर में लिखा हुआ है, सोने का अक्षर में वो लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया बात है, उसी में लिखा हुआ है। एक बार पढ़ना ब्रदर, 15वें का अध्याय का 6वें पद। उल्पत्ति 15 का 6 एक बार पढ़। यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। है ना, यहोवा के ऊपर विश्वास किया। परमेश्वर ने उनको क्या बात करा है परमेश्वर ने 15वें अध्याय में। परंतु 16वें अध्याय में हम देख सकता है कि ऐसा एक स्थिति उनके जीवन में नहीं हुआ है। 15वें अध्याय में विश्वास का एवरेस्ट पहाड़ पे है अब्राहम। विश्वास में एवरेस्ट पहाड़ तक पहुंच गया, इतना ऊंचा पहुंच गया। परमेश्वर के साथ का रिश्ते में इतना ऊंचा पकड़ लिया है। परंतु 16वें अध्याय में हम देखेंगे तो वो विश्वास में एवरेस्ट पहाड़ में नहीं पहुंचा है, वो अविश्वास में एवरेस्ट पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। क्या फर्क देखो, 15वें अध्याय में विश्वास में आगे बढ़ा हुआ, परमेश्वर के साथ का रिश्ते में ऊंचा पोजीशन में पहुंचने वाला अब्राहम 16वें अध्याय में बिल्कुल उसका उल्टा स्थिति में वो ऊपर पहुंच रहा है। विश्वास ही नहीं है, अविश्वास में ना। 15वें अध्याय में उनका विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बोला है, भैया तुम्हारा संतान हो जाएगा, तुम्हारा संतान को 400 साल जाके मिस्री में रहेगा, मिस्री से वापस आ जाएगा, है ना। कितना पीढ़ी, अभी देखो याकूब से लेकर 14 पीढ़ी बोला है। अभी अब्राहम से लेकर तो अब्राहम एक, इसहाक एक, उसके बाद याकूब, मतलब 6 पीढ़ी के बारे में अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया है। वो विश्वास में इतना ऊंचा पहुंच गया। परंतु उसी के तुरंत बाद क्या कर रहा है, परमेश्वर का वादा को उसने भूला है, परमेश्वर को वायदा को उसने भूल गया है, साराई की बातों को उसने माना है। कितना ये अविश्वास अब्राहम के जीवन में। डायरेक्ट परमेश्वर ने उनसे बात किया था, परंतु वो भूल गया। हमारा भी जीवन में ऐसी है। हम उद्धार पाया, प्रभु में आगे बढ़ा है, जब हम रोज परमेश्वर का वचन पढ़ता था,
ना, हमारा कलीसिया में खड़े होकर हम ये भी गवाही देता था, मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, मैं प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार है। परंतु कुछ सालों के बाद सब भूल जाता है, अब्राहम की जैसे। अभी अपने आप को एक बार सोचो, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकार किया था, जब मेरा मसीही जीवन कितना तीव्रता के साथ मैंने जीवन बिता दिया है, परंतु कुछ सालों के बाद आज मेरा स्थिति क्या है, मेरा आत्मिक जीवन आज कैसा है, मेरा मसीही जीवन आज कैसा है, प्रभु के साथ मेरा रिश्ता आज कैसा है। भाइयों बहनों, हम अब्राहम के जैसा ना बने। यदि हम भी हमारे जीवन में अब्राहम के जैसी विश्वास का ऊंची पोजीशन में थे हम, परंतु कई सालों के बाद धीरे 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 विश्वास की नीचे की स्थल पे आया है और अविश्वास में ऊपर की ओर गया है। यदि ऐसी एक स्थिति है हमारे जीवन में, प्रिय भाइयों बहनों, मन फिराकर प्रभु के पास हम आए। जब हम प्रभु से आशीष पा सकता है, नहीं है तो कभी भी हमारे जीवन में हम आशीष पा नहीं पाएंगे। क्या स्थिति है हमारा, एक बार अपने आप को जांचे, मैं विश्वास में कैसा है, सच्चाई में कैसा है, प्रभु के साथ मेरा प्रेम कैसा है, मेरा माता पिता के साथ, मेरा बच्चों के साथ मेरा प्रेम कैसा है, क्या रिश्ता है, मेरे बच्चों को मैं प्रभु में आगे बढ़ा रहे हैं क्या, मैं ये चाहता है क्या मेरा बच्चे लोग विश्वास में आगे बढ़े, कलीसिया में मैं कुछ प्रभु का महिमा के लिए, राज्य का विस्तार के लिए कुछ मैं कर रहे हैं क्या, है ना। ये रोज हमको एक बार जांचना है हमारे जीवन में। यदि उसी में सब में नहीं 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 जवाब है तो प्रिय भाइयों बहनों, मन फिरा कर वापस आ जाए, नहीं तो ये अब्राहम के जीवन के जैसी हमारा जीवन भी एक काला अध्याय बन जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा मसीही जीवन एक काला अध्याय ना हो जाए, एक ज्योति की अध्याय होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम विश्वास में इतना ऊंचा पोजीशन में ही क्या, अविश्वास में इतना ऊंचा पोजीशन में ही क्या, एक बार देखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि हमारा विश्वास में ऊपर नीचे हो जाए, अप एंड डाउन। कभी विश्वास में थोड़ा ठीक है, कोई बीमार आ जाएगा तो हम प्रभु के पास थोड़ा विश्वास में आगे बढ़ता है, कोई घटनाई हमारे जीवन में आता है, जब हम प्रभु के पास जाता है थोड़ी टाइम प्रार्थना करता है, उसके बाद वो ठीक होने के बाद भूल जाता है, उसको बोलते हैं अप एंड डाउन। विश्वास में कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे आ जाता है, कोई समस्या आता है फिर थोड़ा ऊपर जाता है, समस्या ठीक हो जाता है हम नीचे आ जाता है। अब्राहम के जीवन में भी वही था, ऊपर नीचे का एक अनुभव। परमेश्वर कभी कभी भी नहीं चाहता है कि विश्वासी लोगों का विश्वास जीवन कभी भी ऊपर नीचे ना जाए। हमेशा हमको विश्वास में बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, एक एक कदम हम आगे बढ़ना है। छोटा विश्वास से हमने चालू किया है, वो हमको आगे बढ़ाकर एक मजबूत विश्वास में, जब तक हमारा मृत्यु है नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन है,
हमारा विश्वास और हमारा मसीही जीवन बहुत एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन बिल्कुल मजबूत बनना चाहिए। वह परमेश्वर वही चाहता है। परंतु क्या है, बहुत बार हमारा विश्वास जीवन, मसीही जीवन कमजोर होते जाता है, कमजोर होते जाता है, कमजोर होते जाता है। यदि हम विश्वास में, हमारा मसीही जीवन में कमजोर अवस्था में प्रभु यीशु मसीह आएगा तो न्याय के सिंहासन में जाके खड़े होने के टाइम क्या स्थिति होगा हमारा। यदि हम हमारा मृत्यु के टाइम, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के टाइम हमारा विश्वास जीवन में हम मजबूत है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, प्रिय भाइयों बहनों, हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के टाइम लज्जित नहीं होना पड़ा। परंतु ऐसा नहीं है, हम कमजोर अवस्था में आ रहा है। हम किस स्थिति में आएगा, उसी टाइम परमेश्वर के सामने खड़े होने के टाइम हमारा अवस्था क्या हो ना। पत्रोस के बारे में हम जानता है कि एक बार प्रभु के लिए खड़े होने के लिए निर्णय लिया है, मेरा जान मैं प्रभु के लिए दे दूंगा। वो भी प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रभु से बात कर रहा है। परंतु जब समस्या आया, प्रभु यीशु, वो सोचा होगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस्राएली लोगों के बीच में दाऊद के सिंहासन में बैठेंगे। प्रभु यीशु मसीह पहली बार इस दुनिया में आने से पहले 400 साल के आसपास मलाकी के बाद परमेश्वर का कोई भी भविष्यवाणी और कोई भी बातें किसी के द्वारा भी परमेश्वर ने बात नहीं किया। एक अंधकार का टाइम था ये 400 साल। उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्रभु ने, परमेश्वर ने बात किया है। प्रभु यीशु मसीह मसीहा बनकर आया है, वो चला लोग विश्वास किया है। वो लोग सोचा होगा ये अभी सिंहासन में बैठेगा, राज्य स्थापित करेगा। चेला लोग जाके उनसे पूछा भी था, प्रभु आपका राज्य कब स्थापित करेगा, है ना। पत्रोस ये सोचा है कि प्रभु यीशु मसीह अभी इसी दुनिया में अपना राज्य स्थापित करने के लिए आ रहा है। मैं ऐसी बातें करेगा तो हो सकता है प्रभु यीशु मसीह को, मेरे को भी एक ऊंचा पोजीशन दिएगा, हो सकता है। मैंने ऐसा नहीं बोल रहा है, उसी मन से उसने बात किया है। यदि वो अच्छी मन के साथ प्रभु से बोल रहा है, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। कभी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पकड़ा था, पत्रोस दूर नहीं जाता ना। परंतु हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े होने वाला पत्रोस बाहर जाके कई स्त्री लोग आग जलाकर ठंडा दूर करने के लिए बैठ रहा था, उनके बीच में जाके पत्रोस भी बैठ गया। यदि वो काल्वरी क्रूस के पास खड़ा होएगा तो, प्रभु यीशु मसीह के पास खड़ा हो जाएगा तो कभी प्रभु यीशु मसीह के साथ पकड़कर उसको क्रूस पर चढ़ाता था। वो उनका आने वाला जीवन में प्रभु के साथ उनका राज्य स्थापित करने के टाइम पत्रोस के लिए एक बहुत बढ़िया टाइम होता था। परंतु पत्रोस वो नहीं चाहा है, पत्रोस बचने के लिए चाहा है, इसलिए उन लोगों के बीच में जाके बैठा। सिर्फ बैठा नहीं है, इनकार किया है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं उनको जानता भी नहीं है ना। हम किस स्थिति में, पत्रोस के जैसा तो नहीं है हम। कभी हम सोच भी नहीं सकता है, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार था वो पत्रोस। प्रभु को जब मारने के लिए पकड़ा है, उसी टाइम उसको उनके लिए खड़ा होना चाहिए था, है ना।
पतरस बोला है मैंने आपके लिए मरने के लिए तैयार है। उसी वचन के हिसाब से पतरस को यह करना चाहिए था। जब प्रभु यीशु मसीह को उसको पकड़ रहा था, जब उसको बोलना चाहिए था प्रभु यीशु मसीह को छोड़ो, उनके जगह में मुझे पकड़ो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामने आके उसको खड़ा होना चाहिए था उनका बातों के हिसाब से, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूं। परंतु पतरस ने वही नहीं किया। पतरस दूर 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 चले गया। हमारा भी बहुत बार का स्थिति ऐसी होता है। जब प्रभु यीशु मसीह का पकड़ने के पहले सब लोगों ने, सब यहूदी लोगों ने इकट्ठा होकर प्रभु यीशु मसीह के लिए होशन्ना होशन्ना होशन्ना, परमेश्वर के नाम से आने वाला मसीहा को होशन्ना बोला, स्तुति गाया, महिमा किया है। परंतु कुछ दिनों के बाद क्या किया है, जिसने अपना मुंह से प्रभु यीशु मसीह को होशन्ना होशन्ना गाना गाया था, वो लोग पत्थर लिया है प्रभु यीशु मसीह को मारने के। वो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए बात करने लग गया है, प्रभु को मारो, यीशु को मारो, यीशु को मारो, बरबास को हमको दे। कुछ दिनों के पहले होशन्ना बोलने वाला लोग कुछ दिनों के बाद प्रभु को मारने के लिए लोगों के साथ इकट्ठा होकर यीशु को मार डालो, यीशु को मार डालो, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, हमको नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, हमारा भी ऐसा तो स्थिति है ना, विश्वास में हम भी डगमगाता है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि हम विश्वास में डगमगाए, हम विश्वास में दृढ़ हो जाए, मजबूत बने, स्ट्रांग बने। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर से दूर हो गया था पतरस। हमारा मनुष्य को, बुद्धियों को भी उसके बारे में सोचेगा तो कभी भी पतरस अच्छा काम नहीं किया है। 15वें अध्याय में अब्राहम परमेश्वर के साथ खड़े होकर परमेश्वर का बातों को आज्ञा पालन कर रहा था। परंतु 16वें अध्याय में परमेश्वर को बातों को उसने हवा में उठा दिया है। सारा का बातों को उसने मान लिया है, मनुष्य के बातों को मान लिया है। कितना कितना एक गड़बड़ी का जीवन है। हमारे जीवन में भी ऐसी एक अवसर तो नहीं होता है। एक बार परमेश्वर के लिए, प्रभु मैं आपका हर एक आज्ञा को मैं पालन करूंगा, ऐसा बोलने के बाद अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में आएगा तो कितना कितना एक गलत बात होता है। परंतु हम अपोस्तल पौलुस के जीवन में हम आके देखेंगे तो अपोस्तल पौलुस का जीवन कितना नमूनादायक एक जीवन था। परमेश्वर ने पौलुस को दमस्कुस का दरवाजे पे बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह का आवाज उसने सुना है। सुनने के बाद हम देख सकता है कि वो प्रभु की आवाज के पीछे ही चला है, मनुष्यों का आवाज सुनने के लिए वो नहीं गया है। एक बार पढ़े पढ़े ब्रदर, गलातियों की किताब 1 अध्याय 16 और 17वें पद। गलातियों की किताब 1 अध्याय 16 और 17।
जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रतिष्ठित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दक्षिण को लौट आया। है ना। देख कितना क्या नमूना है। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से बात किया है, जब पौलुस को भी मालूम है अभी मसीह के बीच में पत्रोस, यूहन्ना ऐसी ऐसी चेला लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, मैं उनसे जाकर थोड़ा गाइडेंस ले लूं, परंतु पौलुस वो ही नहीं किया है। पौलुस सीधे उधर से चले गया है। 3 साढ़े 3 साल के आसपास वो अलग से जाकर प्रभु का चरणों में बैठकर प्रभु ने कई बातें, पौलुस का एपिस्टल में हम देख सकता है कि कलीसिया का नींव डालने का हर एक चीज लिखने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु ने पौलुस को चुना है। क्या क्या बड़ी बड़ी बातें उसने लिखा हुआ है। पतरस भी बोलता है पौलुस क्या क्या चीजें लिख के दिया हुआ है, कई बातें समझने के लिए भी मुश्किल है। कहां से मिला ये? परमेश्वर के चरणों में जाकर बैठा है। लेहू और जड़ के पीछे नहीं गया है, पतरस के पास नहीं गया है, यरूशलेम में जाके कलीसिया में नहीं गया है। सीधे उसने परमेश्वर के चरणों में जाकर कई कई दिन, कई महीना, कई साल परमेश्वर ने क्या क्या सिखाया है वो सब उसने सीखकर कलीसिया के लिए लिख के दिया है, कलीसिया के लोगों को बता दिया है ना। इसलिए हम देख सकता है कि पहला कोरिन्थियों 11वें अध्याय उसका 23 पद में ऐसा लिखा है, ये मैं प्रभु से प्राप्त किया है। किसके बारे में? प्रभु भोज के बारे में बात कर रहा है। हम जानता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज अपना चेले लोगों को दिया था, जब पौलुस उनके बीच में नहीं था, उसके बाद भी कलीसिया को पीड़ा देने वाला था पौलुस। फिर पौलुस झूठ बोल रहे क्या? प्रभु भोज के बारे में ऐसी ऐसी बातें, प्रभु के चरणों में वो सीधे गया था ना, प्रभु ऐसी ऐसी बातें उनको बता दिया था, उनको समझा दिया था। इसलिए पौलुस ऐसी ऐसी बातें लिखने के लिए, आज देखो 2000 साल के ऊपर हो गया है, उसके बावजूद भी आज हम क्या कर रहा है? पौलुस से द्वारा लिखा हुआ बातों को परमेश्वर का वचन समझकर उसी का सिद्धांत के ऊपर हमारा कलीसिया चल रहा है। कितना एक बड़ी बात है। परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए परमेश्वर का पीछे हम चले, दुनियादारी से हम अड़े। प्रभु ने हमको भी बहुत सारा अच्छा अच्छा काम के लिए नियुक्त करेगा। हमारा सेवा के द्वारा हमारा परिवार का, हमारा कलीसिया का हमसे कौन कौन संबंध करता है, उनका आत्मिक उन्नति होता है। यदि हम ऐसा नहीं है, प्रभु से हम दूर हो रहा है, उसके बाद हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान से आके हम कुछ सेवा कलीसिया में करेंगे तो प्रिय भाइयों बहनों, उसी के द्वारा कुछ भी लाभ हमारा कलीसिया के लिए नहीं होएगा। है ना। हम एक बार अपने आप को जांचे, हमारा सेवा कैसा है, प्रभु के साथ हमारा संबंध क्या है।
परमेश्वर के साथ साथ हमको चलना है। 15वें अध्याय में आत्मा के द्वारा आगे बढ़ाया हुआ अब्राहम 16वें अध्याय में अपना शरीर के हिसाब से, शरीर का अभिलाषा के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम ना काम करें। परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से हम काम करेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। नहीं तो हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को कोई भी प्रसन्नता नहीं मिलेगा, कितना भी हम करें। आजकल हम जानता है कि सेवा बहुत कर रहा है लोग, है ना, सेवा बहुत कर रहा है, लाखों लाखों रुपया खर्चा कर रहा है सेवा के लिए, परंतु प्रभु साथ में नहीं है। एक छोटा सा मछली भी नहीं पकड़ पा रहा है। ना नाम कहता है इवांजलिस्ट, परंतु सुसमाचार का कोई भी बात किसी से भी नहीं करता है ना। ऐसी एक स्थिति में आजकल लोग बदल गया है। एक दो और पद पढ़कर हम समाप्त करें। प्रेरितों की काम 23 अध्याय उसका पहला पद। प्रेरितों 23 का पहला पद। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। ओ क्या टेस्टमनी है, क्या गवाही है। जब से मेरे प्रभु के पीछे हो लिया, जब से मैं सच्चा हृदय के साथ प्रभु का सेवा कर रहा, सच्चा दिल के साथ प्रभु के साथ उनका संबंध कितना मजबूत है वही बता रहा है। हमारा हृदय में हाथ रखकर पौलुस ने ये शब्द यूज किया है, वो शब्द हम बोल सकता है क्या? मुझे जवाब ना दे, प्रभु के सामने जवाब दे। क्या है हमारा स्थिति? पौलुस कितना दृढ़ता के साथ, हियाव के साथ ये गवाही दे रहा है। ये देखो कब है, उसी को प्रभु में आने के कई साल की बात है। ये मृत्यु के टाइम आ रहा है, सेवा करने के बाद बोल रहा है। परंतु हमारा गवाही क्या है? अभी भी पुराना गवाही। अभी हमको गवाही देने के लिए बोलेगा तो नया कोई गवाही हमारे जीवन में नहीं है। अभी भी पुराना गवाही बताता है। मैंने उद्धार पाया, उद्धार पाने के टाइम मैंने वही किया, ये किया, वही किया, परंतु आज क्या कर रहा है उसके बारे में बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं। अब्राहम के जैसी हो गया हम भी। 24 का 16 और पढ़े ब्रदर, प्रेरितों का काम। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर से मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। ना, मेरा सिर्फ परमेश्वर की ओर नहीं, मनुष्यों के ऊपर भी निर्दोष होकर मैं सेवा करूं। कई बार हमारा भाई लोगों के बीच में, बहन लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ी करने के बाद बोलेगा, अरे मेरा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है। क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। प्रभु के साथ अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए पौलुस इधर बोल रहा है, मैं मनुष्यों के बीच में भी, प्रभु के सामने भी मैं निर्दोष हूं, है ना। ये गवाही, ऐसी हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। अब्राहम के जीवन के जैसी गड़बड़ियां हमारे जीवन में ना आए, ये अंधकार का एक अनुभव हमारे जीवन में ना आए। पौलुस की जैसी
हम आगे बढ़े निर्दोष, अच्छा विवेक के साथ, अच्छा मन के साथ, मेरा मृत्यु तक। प्रभु मुझे आप गवाही देने में बढ़ा दे प्रभु। मैंने अभी भी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले मैंने प्रभु में आया, उसी टाइम का गवाही है मेरे पास। 2026 का, 2025 का कोई गवाही मेरे जीवन में नहीं है। प्रभु हमको सहायता करे 2026 में दिसंबर में हम इस साल का गवाही घरमागट गवाही बोलने के, है ना। कहीं हम समोसा कचौरी का दुकान में जाएगा तो उधर से लेबर लोग चिल्ला चिल्ला के बोला था, गरम गरम कचौरी, गरम गरम समोसा, है ना। ऐसी हमारा भी गवाही ऐसी होना चाहिए, गरमा गरम, गरमा गरम। मतलब रोज रोज हम प्रभु में आगे बढ़ेगा तो ही गरमा गरम गवाही हम बोल सकता है, नहीं तो हमारा ठंडा गवाही, पुराना गवाही। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, अपने आप को जांचे, हम किस रीति में प्रभु के साथ मेरा रिश्ता, किस रीति में प्रभु का सेवा में कर रहा। हर एक हृदयों में परमेश्वर सहायता करे, इंक्लूडिंग मेरे से भी बात कर रहा है ये बात में, है ना। मैं नहीं कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है, इसलिए मैं बात करता है। ये बात मेरा हृदय में भी चुनता है। यदि मैं अपना विवेक से ये बात करेगा तो कभी भी मेरा हृदय में ये बात नहीं चुनेगा, है ना। इसलिए हम प्रार्थना करने के टाइम में भी ऐसी बोलता है, प्रभु ये भाई भजन बोल रहा है, सुनाने वाला, सुनने वाला, दोनों वचन के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए, आशीष पाने के लिए आप मदद करें, है ना। यदि परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ऐसी प्रार्थना करने का जरूर नहीं था। ठीक है, सिर्फ हम सुनने वाले के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना करता था, परंतु हम उसी का मतलब समझ के प्रार्थना कर रहे हैं क्या, वो अपन को समझना है। सुनने वाला, सुनाने वाला, दोनों। वचन दोधारी तलवार है, मैं बात करेगा तो मेरे को भी काटेगा, आपको भी काटेगा। ऐसी होना चाहिए, समझ लो। यदि हम एक उंगली आपके सामने में उठाएगा तो बाकी उंगली सब मेरे और। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे हमारा जीवन को जांचने के लिए आने वाला दिनों में, और इसी से हम सीखेंगे एक एक पद में क्या क्या हमसे बात कर रहा है। सबको परमेश्वर आशीष करे, उनके बड़े नाम की महिमा।